पैरालिसिस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पैरालिसिस जिसे कुछ लोग बोलते हैं ब्रेन स्ट्रोक, कुछ बोलते हैं लकवा मारना, लकवा मार दिया, कुछ बोलते हैं हवा मारना, कुछ बोलते हैं इनको पक्षघात मार दिया, पक्षघात हो गया। इसमें क्या होता है कि शरीर का आधा हिस्सा काम करना बंद कर देता है, हाथ ऐसे लटक जाता है या मुंह ऐसे टेढ़ा हो जाता है या पैर काम करना बंद कर देता है। यह सब पैरालिसिस का लक्षण है, लकवा का लक्षण है। आइए हम लकवा को डिटेल्स में समझते हैं। देखिए, लकवा को समझने से पहले हम थोड़ा सा ब्रेन के बारे में समझते हैं। ये हमारा हो गया ब्रेन, क्या हो गया, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया ब्रेन। ब्रेन क्या काम करता है कि हाथ और पैरों को सिग्नल देता है, ऑर्डर देता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ब्रेन क्या कर रहा है, मुंह को ऑर्डर दे रहा है। ब्रेन क्या कर रहा है, मुंह को ऑर्डर दे रहा है कि आप ऐसे बोलिए, ऐसे बोलिए, इतना मुंह खोलिए। जैसे मैं लिख रहा हूँ, लिखूंगा तो ब्रेन क्या करेगा, हाथ को ऑर्डर देगा, सिग्नल देगा। समझिए लकवा क्या है, पहले समझिए। लकवा सोचते हैं हाथ पैर की बीमारी है, तो लकवा हाथ पैर की बीमारी नहीं है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन स्ट्रोक। क्यों बोलते हैं ब्रेन स्ट्रोक? लकवा है, पक्षघात है, ब्रेन की बीमारी है। समझ में आ रहा है आपको लोगों को? ब्रेन क्या काम करता है, हाथ को, पैर को, आँख को सिग्नल देता है, ऑर्डर देता है। जैसे मैं चलूँगा तो ब्रेन क्या करेगा, पैरों को ऑर्डर देगा कि ऐ पैर आप चलिए, आप क्या ऐ पैर आप चलिए। अब और समझते हैं डिटेल्स में। देखिए ये हमारा हो गया आपका लेफ्ट ब्रेन, क्या हो गया, ये हमारा हो गया लेफ्ट ब्रेन और ये हमारा हो गया राइट ब्रेन। ठीक है, राइट ब्रेन। ब्रेन क्या काम करता है, जो लेफ्ट ब्रेन है ना, ये लेफ्ट ब्रेन वह राइट बॉडी को कंट्रोल करता है। क्या काम करता है, वह राइट बॉडी को ऑर्डर देता है। और जो राइट ब्रेन है वह लेफ्ट बॉडी को ऑर्डर देता है। समझ आ रहा है आपको? मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो लेफ्ट ब्रेन है वह राइट बॉडी को ऑर्डर देता है, कंट्रोल करता है। जो राइट ब्रेन है वह लेफ्ट बॉडी को, मतलब बाया बॉडी को, बाया वाला हिस्सा को क्या करता है, संचालित करता है, ऑर्डर देता है। समझते हैं इसको डिटेल्स में। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया राइट ब्रेन और ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट ब्रेन। तो राइट ब्रेन मेरा इस हाथ को और इस पैर को, मतलब बाया पैर को ऑर्डर दे रहा है। और जो ये वाला ब्रेन है, जो मेरा लेफ्ट ब्रेन है, वो मेरा राइट हैंड को और राइट लेग को क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, राइट बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। यहाँ तो समझ में आ रहा है? तो अब समझिए लकवा में क्या होता है। इतना समझ में आ गया, तो अब लकवा में क्या होता है इस बार समझते हैं। ये हो गया हमारा लकवा, ब्रेन का नस हो गया। क्या हो गया हमारा, ये मान के ब्रेन का नस हो गया। ठीक है, अब समझिए लकवा में क्या होता है। हम बात करने वाले इस्कीमिक स्ट्रोक के बारे में। तो लकवा में क्या होता है कि ये ब्रेन के नस में क्लोट बन जाता है। क्या होता है, क्लोट, जिसको रक्त का थक्का बोलते हैं। ऐसा रक्त का थक्का बन गया, क्या हो गया, ऐसे रक्त का थक्का बन गया। रक्त का थक्का बनने के बाद ये क्या हो गया, पूरा ब्लॉक हो गया। यहाँ से ब्लड आ रहा है, यहाँ से ब्लड आ रहा है। अब ये क्या हो गया, जम गया, तो आगे ब्लड नहीं गया, आगे ब्लड नहीं गया ना। जब आगे ब्लड नहीं गया तो क्या होगा, ब्रेन को, इस हिस्सा को ब्लड नहीं मिलेगा। जब ब्लड नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा ब्रेन को। ब्रेन को जिस हिस्सा को ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, तो वहाँ का सेल मर जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वहाँ के सेल डैमेज हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे। मान के चलिए किसी भी आदमी का अगर लेफ्ट ब्रेन में क्लोट आ गया, या मतलब रक्त का थक्का जम गया, तो क्या हो जाएगा, उसका राइट बॉडी कंट्रोल काम करना बंद कर देगा। या किसी को अगर लेफ्ट ब्रेन में क्लोट आ गया, रक्त का थक्का जम गया, तो क्या हो जाएगा, बॉडी का राइट हिस्सा जो है काम करना बिल्कुल बंद कर देगा। अब समझ गए आप लोग, जो लकवा है क्या, हाथ पैर की बीमारी नहीं है। किसका बीमारी है, बोलिए साथ में, किसका बीमारी है, ब्रेन की बीमारी है। अब कभी देखिए होंगे जब हम लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं किसी पैरालिसिस पेशेंट को, लकवा पेशेंट को, डॉक्टर एक्सरे नहीं करते हैं। डॉक्टर क्या काम करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं या एमआरआई करते हैं। वो देखते हैं कि ब्रेन के किस हिस्सा में कितना क्लोट आया हुआ है। समझिए, ब्रेन के किस हिस्सा में कितना क्लोट आया हुआ है, कितना रक्त का थक्का जमा हुआ है,
और डॉक्टर उसके अनुसार क्या करते हैं, ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे जो लकवा है हाथ पैर की बीमारी नहीं है, किसका बीमारी है, आपका ब्रेन की बीमारी है। अगला जो बोलना चाहूँगा, ऐसा होता क्यों है, ये क्लोट क्यों बनता है बॉडी में, अब इसके बारे में हम डिटेल्स में समझते हैं। यहाँ पर ये हमारा हो गया ब्लड वेसल्स, क्या हो गया, ये हमारा हो गया ब्लड वेसल्स। इसमें क्या हो गया, ब्लड हमारा बी से, देखिए बी से क्या हो गया, ब्लड बहुत फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब क्या होता है कि डायबिटीज से, कोलेस्ट्रॉल से, ये हमारा जो ब्रेन का जो नस है ना, ये खराब होना शुरू हो जाता है। क्या होता है, खराब होना। डायबिटीज से क्या होता है, ब्रेन का नस क्या होता है, खराब होना शुरू हो जाता है, समझ में आ रहा है आपको। और जो हाई कोलेस्ट्रॉल जिसका होता है, इस जो खराब जो नस हो गया उसको ठीक करने के लिए कोलेस्ट्रॉल आता है, बॉडी में क्या आता है, कोलेस्ट्रॉल आता है, और वो भी जम जाता है, आता है तो इसको ठीक करने के लिए, लेकिन साथ में वो जम जाता है। क्या होता है, साथ में वो जम जाता है। जब पूरा जम जाता है आदमी को क्या हो गया, अचानक ब्रेन अटैक हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया। तो ब्रेन स्ट्रोक का, ब्रेन अटैक का मात्र 2 रीजन है, 3 रीजन है। पहला हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज। हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज। तो आगे आपको भविष्य में लकवा ना हो तो आपको डायबिटीज को प्लीज कंट्रोल कीजिए, अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कीजिए और आप बीपी को कंट्रोल कीजिए। तीनों मेन कारण ही लकवा के लिए जिम्मेदार है। और लकवा होने के बाद एक्सरसाइज आपको प्रॉपर करनी है। क्या है, लकवा होने के बाद एक्सरसाइज आपको बहुत ही अच्छे से करनी है। जब एक्सरसाइज नहीं करेंगे अगर आप, तो हाथ पैर में स्टिफनेस क्या होगी, बढ़ जाएगी। आपको सीपीआई थेरेपी करना है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी करना है, फिजियोथेरेपी करना है। एक्सरसाइज जरूरी है, बिना एक्सरसाइज का लकवा ठीक नहीं होगा। कुछ लोग दवाई पर डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, दवाई से ठीक हो जाएगा, दवाई से लकवा ठीक नहीं होता है। अब दवाई के जब पीछे बैकग्राउंड पढ़ेंगे, अब उसको गूगल पर सर्च करेंगे तो देखेंगे लकवा का जो मेडिसिन होगा, बीपी की दवाई होगी, शुगर की दवाई होगा, कोलेस्ट्रॉल की दवाई होगा, कुछ दवाई डिप्रेशन की होगी, लेकिन लकवा ठीक करने की एक भी दवाई नहीं है। लकवा सिर्फ ठीक हो सकता है तो है प्रॉपर एक्सरसाइज। जितना अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे आप, उतना ही लकवा अच्छे से ठीक हो जाता है। और लकवा संबंधित एक्सरसाइज के बारे में किसी भी या कुछ पूछना है तो आप नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जिनको लकवा लगा हुआ है उनको जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक्सरसाइज जरूर कीजिए।